एक लड़का जिसका नाम जगिया था। वह एक गरीब परिवार से था। जगिया के पिता का मृत्यु हैजा की वजह से हुआ था, जिस कारण परिवार का भरण पोषण जगिया की माँ किया करती थी। जगिया की माँ एक भैंस पालती थी। वह उस भैंस से बहुत ही प्यार करती थी। वह अपने बच्चों से ज्यादा भैंस का ध्यान रखती थी। जगिया दिन भर जंगलों में घूमा करता, बच्चों के साथ खेला करता, नाव पे बैठ के नदी का सैर किया करता था। एक दिन की बात है, जगिया की माँ काम में काफी व्यस्त थी। जगिया, रे जगिया, क्या हुआ मैया? देख, भैंस काफी देर से भूखी खड़ी है। जा उसे जंगल में चरा के ले आ। ठीक है, जाता हूँ। जगिया माँ के डर से भैंस चराने के लिए जंगल चले जाता है। तुम बड़े भाग्यशाली भैंस हो, मैया का प्यार तुझे ही मिलता है। भैंस जगिया को काफी परेशान कर रही थी। कभी इधर भागती तो कभी उधर। जगिया परेशान होकर गुस्सा में भैंस को बहुत मार मारा। भैंस भागती हुई माँ के पास पहुँच गई। माँ देखते ही समझ गई आज भैंस को बहुत मार लगी है। माँ क्रोध में आ गई। जब शाम को जगिया खेलकर घर आया तो माँ ने डंडे से जगिया को भैंस से दुगुना मार मारी। मार खाने के बाद जगिया फिर जंगल चले गया और एक पेड़ के पास जाके बैठ गया। जगिया ने मन ही मन सोचा आज मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रात काफी हो चुकी थी। जगिया को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह काफी घबरा गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। कोई है? कोई है यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है क्या? दूर जगिया की आवाज सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम जगिया है। आज मेरी माँ ने भैंस की वजह से मुझे बहुत मारी है। इस कारण मैं रूठ कर जंगल में आ गया और रात हो गई। चलो मेरे घर पर। जंगल में जानवरों का खतरा बना रहता है और तुम्हें भूख भी लगी होगी। जगिया उस बूढ़ा व्यक्ति के साथ उसके घर चले गया। बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हो? आप यहाँ क्या करते हो? मैंने कभी आपको इस जंगल में नहीं देखा। तुम्हें सब पता चल जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने जगिया के लिए खाना लाया और जगिया को खाने के लिए दिया। लो, ये खाना लो, इसे खा के सो जाओ। और जगिया खाना खाने लगा। जब जगिया खाना खाकर सोने जा रहा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जगिया ने नजरअंदाज करके बिस्तर पे जाके लेट गया। आधी रात होने पे जगिया जब बिस्तर से उठा, उसने घर में देखा कि बूढ़ा व्यक्ति कुछ कर रहा था। उसे जादू टोने के कुछ सामान नजर आए। यह सब जगिया देखकर घबराने लगा और जाकर फिर से बिस्तर में सो गया। अब जगिया मन ही मन सोच रहा था, मैं यहाँ आकर फंस गया, यहाँ से कैसे निकलूं? अब जगिया मन ही मन बाहर निकलने का योजना बनाने लगा। उधर माँ जगिया का इंतजार कर रही थी और भैंस के पास जाकर बड़बड़ा रही। पता नहीं जगिया किस हाल में होगा। अभी तक घर नहीं आया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भैंस माँ की बात ध्यान से सुन रही थी। जब माँ घर के अंदर गई तो वह भैंस जगिया को ढूंढने के लिए सूंघते सूंघते जंगल पहुंच गई। जंगल में इधर उधर ढूंढने के बाद दूर उसे एक जलती हुई रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी के पास चली गई। वह अंदर जाके देखी तो वह बूढ़ा व्यक्ति जगिया को मारने वाला था। अभी वह भैंस बूढ़े व्यक्ति को अपने सींग से मारी। अपने भैंस को देखकर जगिया को बहुत खुशी हुई। वह अपने भैंस को प्यार से सहलाने लगा। माँ भी घर से बाहर आई और दोनों को प्यार करने लगी। जगिया माँ को कहता है, मैया, अब से आपकी मैं सारी बात मानूंगा, पढ़ने स्कूल भी जाऊंगा और भैंस को कभी नहीं मारूंगा। यह बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई।
यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें।